नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू एपिसोड ऑफ आवर चैनल सो सिंपल। तो कौन बनेगा देश का नया आर्मी चीफ? आखिर कैसे होता है आर्मी चीफ का सिलेक्शन? ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी और ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट? तो दोस्तों, भारत का 27वां आर्मी चीफ जनरल एम नरवाणे 30 अप्रैल 2022 में रिटायर हो जाएंगे। तो उससे पहले ही नया आर्मी चीफ का सिलेक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसा नाम जो कि भारत का अगला आर्मी चीफ बनने के लिए दावेदार है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इससे पहले ईस्टर्न आर्मी कमांड के कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल एम नरवाणे के बाद वो आर्मी के सीनियर मोस्ट ऑफिसर है। जनरली वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखा, अगर वो ज़्यादा सीनियर है तो वो ही आगे जाकर आर्मी चीफ बनते हैं। जनरल बिपिन रावत, जनरल एम नरवाणे आर्मी चीफ बनने से पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। तो चलिए देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की प्रोफाइल। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सन 1982 में इंडियन आर्मी के कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर द बॉम्बे सैपर्स में कमीशन हुए थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी इंडिया स्टाफ कॉलेज कैम्बरली यूनाइटेड किंगडम से उन्होंने अपना शिक्षा समाप्त किया हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इज ए रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल ऑफ द इंडियन आर्मी। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उन्होंने एक इंजीनियर रेजिमेंट को कमांड किया है। वेस्टर्न लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में एक माउंटेन डिवीज़न को भी उन्होंने कमांड किया हुआ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना बॉर्डर में एक ऑपरेशन कॉर्प्स को भी उन्होंने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से उन्होंने एक कमांड किया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में उनको एक माहिर माना जाता है। उसके अलावा वो एक नॉर्थ ईस्ट में एक माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेडियर मेजर भी रह चुके हैं। असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी भी वो रह चुके हैं। अफ्रीका में यूनाइटेड नेशन मिशन के दौरान वो वहाँ चीफ इंजीनियर के रूप में भी काम किया हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे आर्मी हेडक्वार्टर में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के पद में भी कार्य कर चुके हैं। अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ भी वो रह चुके हैं। तो दोस्तों, अगर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगर वो आर्मी चीफ बनते हैं, वो इंजीनियर कॉर्प्स से वो ऐसा पहला ऑफिसर होंगे इंडियन आर्मी चीफ बनने में। तो दोस्तों, दूसरे स्थान पर है सदर्न आर्मी कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह नैन। लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन इंडियन आर्मी की एक हाईली डेकोरेटेड एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है। लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन सन 1983 में इंडियन आर्मी के सबसे जाबाज डोगरा रेजिमेंट में भर्ती हुए। उन्होंने अपना शिक्षा सैनिक स्कूल, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ख़त्म किया है। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, नेशनल डिफेंस कॉलेज ढाका बांग्लादेश से भी किया है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन एंड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में उन्हें एक एक्सपर्ट माना जाता है। जम्मू कश्मीर तथा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में उनका वास्ट एक्सपीरियंस रहा है। जम्मू कश्मीर के गुरेज वैली में लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक एक डोगरा बटालियन को भी उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली कमांड किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में एक डैगर डिवीज़न को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लीड किया हुआ है। वेस्टर्न फ्रंट के स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट राइजिंग स्टार कॉर्प्स को भी वो कमांड किया है। यूनाइटेड नेशन मिशन में भी उन्होंने मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में बहुत विदेशों के देश में भी काम किया हुआ है। डिफेंस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट में उन्होंने अपना मास्टर डिग्री किया हुआ है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर है लेफ्टिनेंट जनरल नव कुमार खंडूरी, जो कि वेस्टर्न आर्मी कमांड के कमांडर इन चीफ है। लेफ्टिनेंट जनरल नव कुमार खंडूरी 1983 में
27 एयर डिफेंस रेजिमेंट के अमृतसर एयरफील्ड में भर्ती हुए। उन्होंने अपना शिक्षा नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज एंड राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से शिक्षा अपना किया हुआ है। ही इज़ द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बिकम आर्मी कमांडर। ऑपरेशन रक्षक के दौरान उन्होंने एक एयर डिफेंस ब्रिगेड को कमांड किया हुआ है और ऑपरेशन फाल्कन के तहत उन्होंने एक माउंटेन ब्रिगेड को भी कमांड किया हुआ है। इंडियन आर्मी के कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में उन्होंने इंस्ट्रक्टर के रूप में भी काम किया हुआ है। भूटान में इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है। कंबोडिया में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में भी उन्होंने काम किया हुआ है। आइवरी कोस्ट में यूनाइटेड नेशन मिशन में भी उन्होंने काम किया हुआ है। वेस्टर्न फ्रंट जो कि पाकिस्तान बॉर्डर में भी उन्होंने एक इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड किया हुआ है। 33 कॉर्प्स इन शिमला में भी उन्होंने कमांडेंट के रूप में काम किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स के रूप में भी काम किया हुआ है। उनको अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया है। तो कौन करता है आर्मी चीफ का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट? तो दोस्तों द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर गठित है, वो कमेटी ही आर्मी चीफ का सिलेक्शन करता है। तो दोस्तों ये जनरली होता आ रहा है कि जो आर्मी के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वही जाकर आर्मी चीफ बनता है। पर 2016 में उसमें एक डिपार्चर हुआ जब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत को आर्मी चीफ बनाया गया। उस समय बिपिन रावत सबसे सीनियर नहीं थे, उनके ऊपर 2 सीनियर ऑफिसर्स थे जिनको सुपरसीड करके जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ बने। उस समय सरकार का ये कहना था कि सीनियरिटी एकमात्र मानदंड नहीं है आर्मी चीफ बनने के लिए। सरकार अपनी प्रेरोगेटिव से एक ऑफिसर की ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी ऑपरेशनल एबिलिटीज़ को देखकर आर्मी चीफ बना सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन बनेगा आर्मी चीफ? नीचे अपना कमेंट जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।